सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज हम जिनके ताल्लुक़ से सुनने जा रहे हैं ये वो हस्ती हैं जो सहाबे कराम में, अहले बैत में और तमाम उम्मत में अज़ीम तरीन और महबूब तरीन हस्ती है, जिनको हम और आप असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब, दफ़ाइल मुअदलात वल मसाइब, आखिर रसूल ज़ौजिल बतूल, अमीरुल मोमिनीन, मौलल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हैदर कर्रार, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद, सैयदा फ़ातिमा के सर के ताज, हसनैन के बाबा हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात पाक से जानते हैं। हुज़ूर मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बिल्कुल भी मोहताज तारुफ़ नहीं है। आज मैं सुबह से नहीं बल्कि एक हफ़्ते से ये सोच रहा था कि इस जुमा मुझे मौलाए कायनात के ताल्लुक़ से बयान करना है, तो क्या बयान करूं? कुरान की आयतें बयान करूं या अहादीस बयान करूं जो आपके शान में वारिद हुई, या फिर आपके करामात बयान करूं, या फिर आपके अखलाक़ हमीदा बयान करूं? क्या बयान करूं? एक हफ़्ते से परेशान था, क्योंकि बयान जो है उसके लिए किया जाता है, उसकी शान बयान की जाती हैं जिसकी कोई ना कोई शान लोगों से छुपी हो, मालूम ना हो, और फिर उसको मालूम कराया जाए। मेरा यकीन और मेरा ईमान ये है कि मौलाए कायनात शेर खुदा के ताल्लुक़ से जो अहादीस मरवी हैं, आपकी शान व अज़मत में जो हदीसें बयान की गई हैं, वो बड़े तो बड़े हैं, बच्चों को भी मौला अली की शान में हदीसें याद हैं। हुज़ूर मौलाए कायनात की शान व अज़मत बयान करने के लिए किसी और शख्सियत की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में इतनी आयतें मौलाए कायनात के शान में नाजिल हुई। और अहादीस के बारे में तो मत पूछिए। इमाम हाकिम मुस्तदरक लिल हाकिम में आप एक रिवायत नक़ल करते हैं हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु की। इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबियों में जितनी फ़जीलतें मौलाए कायनात के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई हैं, किसी और सहाबी के ताल्लुक़ से इतनी हदीसें बयान नहीं फरमाई हैं। अब जिनके ताल्लुक़ से ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी हदीसें बयान फरमाई, तो फिर उनकी शान व अज़मत, उनका मक़ाम व मर्तबा, उनकी फ़जीलत कौन बयान कर सकता है? मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, ये जो हम बयानात करते हैं, ये जो हम सीरतें सुनाते हैं, ये जो हम शान व अज़मत सुनाते हैं, ये उनकी शान बयान करने के लिए नहीं, बल्कि उनके ज़िक्र से अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए हैं। उनके ज़िक्र से अपने दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए हैं। मैं चंद कुरान की आयतें आप हज़रात के सामने मौलाए कायनात के शान में सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये कोशिश करूँगा आज के कुछ वो बातें आपको सुनाऊँ जो आप कभी कभार सुना करते हैं। सबसे पहली बात तो कुरान करीम की आयत से आज हम सुनेंगे कि मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी आयतें बयान फरमाई, कितनी आयतें बयान फरमाई। एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर मौलाए कायनात शेर खुदा
कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान व अज़मत में अल्लाह तबारक व ताला ने 500 से ज़ायद आयतों को कुरान पाक में नाजिल फरमाई हैं। 500 से ज़्यादा आयतें कुरान मजीद में हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा के बारे में उतरी है। मैं सिर्फ 7 आयतें 7 आयत आपके सामने सुना रहा हूँ। एक एक आयत अपनी जगह कमाल का मकाम व मर्तबा रखती हैं। कुरान मजीद की हर आयत कमाल वाली हैं, हर आयत हर सूरत कमाल वाली हैं। लेकिन वो आयतें मौलाए कायनात के शान में उतरी तो मौका क्या था, महल क्या था, क्यों मौला अली की शान में ये आयतें नाजिल हुई? देखिए, पहली आयत करीमा सूरत शुअरा आयत नंबर 220/4 में 224 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हुक्म दिया, सबको जमा करो, सारे करीबी रिश्तेदारों को जमा करो और जमा करके उनको डराओ कि अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाओ। अगर ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। अगर मुझे नबी नहीं मानोगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? जहन्नम कितनी ख़तरनाक चीज़ है, डराइए आप। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीबी रिश्तेदारों को जमा फरमाते हैं, बड़ों से लेकर के बच्चों तक सारे हुजूर के करीबी रिश्तेदार एक मजमे में जमा हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे ख़ानदान वालों, ऐ मेरे कबीले वालों, ऐ मेरे करीबी रिश्तेदारों, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा है, लिहाजा मुझ पर ईमान लाओ। अल्लाह को एक मानो, जो मेरा कलमा पढ़ेगा वो नजात पा जाएगा और जो मेरा कलमा नहीं पढ़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। और अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त है, जहन्नम इतनी सख्त चीज़ है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा पढ़ के सुनाई, लोगों के सामने कलमा-ए तय्यबा पढ़ने का हुक्म दिया तो सारे लोग खामोश थे, सारे रिश्तेदार खामोश थे। एक 7 साल का बच्चा, एक रिवायत के मुताबिक 10 साल का बच्चा खड़ा हुआ और इस आयत करीमा की रोशनी में वो एक 10 साल का बच्चा खड़े होकर कहता, या रसूल अल्लाह, कोई ईमान लाए या ना लाए, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आपको अल्लाह का नबी मानता हूँ, मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, मैं अल्लाह को सच्चा खुदा मानता हूँ, मैं काबे और काबे के अंदर रखे हुए तमाम बुतों का इनकार करता हूँ। हज़रते मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते पाक हैं। ये 7 साल या 10 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही देती हुई नज़र आती हैं। ये हुजूर मौलाए कायनात थे, 10 साल की उम्र में, जहाँ पहलवान रिश्तेदार बैठे थे, बड़े बड़े नामवर रिश्तेदार बैठे थे, लेकिन उन रिश्तेदारों में से सिर्फ मौलाए कायनात शेर खुदा खड़े होकर कहते, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। मुफस्सिरीन कहते हैं ये आयत करीमा मौलाए कायनात शेर खुदा के लिए नाजिल हुई है। दूसरी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा आयत नंबर 100 में इरशाद फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून। पूरी आयत करीमा का मफ़हूम सुनाता हूँ, आयत और उसके साथ तर्जुमा सुना के फिर मफ़हूम सुनाऊँगा तो टाइम ज़्यादा होगा, बहुत बातें हम नहीं सुन सकेंगे, तो मैं मफ़हूम आयत करीमा के सुना के मैं आगे बढ़ता हूँ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुसलमानों का ज़िक्र फरमाया जो सबसे पहले ईमान में दाखिल हुए, जिन्होंने हिजरत की और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मददगार बने। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो पहले ईमान लाए, हिजरत की, नबी के मददगार बने, अल्लाह ने उनके लिए बागात जन्नत के तैयार कर रखी हैं, जिनके नीचे से नहरें जारी हैं।
और उसमें हमेशा हमेशा ये रहेंगे और ये कामयाब जमात हैं। अब इस आयत करीमा का जो पहला जुमला है वो ये है वस्साबिकूनल अव्वलून, वो जो सबसे पहले ईमान कबूल करते हैं। अगर हम अहादीस उठा कर देखें, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीर के दिन ऐलान नबुव्वत फरमाई। पीर के दिन हुज़ूर ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, और अगले दिन मंगल के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अगर कोई हस्ती सबसे पहला कलमा पढ़कर मुसलमान होता है तो वो ज़ात हुज़ूर मौलाए कायनात शेर खुदा की ज़ाते पाक हैं। इसको उलमा ने इस तरह तरतीब दी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया तो ख़वातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली हज़रत खतीजतुल कुबरा हैं। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत मौला अली शेर खुदा हैं। ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हैं। कहते ये पहले वस्साबिकूनल अव्वलून हैं, जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करते हैं। और अल्लाह ने उन्हीं की तारीफ़ में ये कुरान की आयत करीमा नाजिल फरमाई है। तो ये आयत भी हुज़ूर मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई। और फिर अगली आयत सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में, जिसमें अल्लाह ने फरमाया फ़कुल तआलो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, अल्लाह ताला ने यहाँ जो इरशाद फरमाया कि महबूब ईसाइयों से कह दो कि तुम मेरे नबी होने पे शक करते हो तो आओ हम मुनाजरा करें। उन्होंने कहा हम मुनाजरा नहीं करेंगे। तो फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया आओ हम मुबाहला करें, यानी एक मैदान में हम सब जमा होंगे। जो हम में से सच्चा हो अल्लाह ताला की उस पर रहमत है, जो हम में से झूठा है अल्लाह ताला की उस पर लानत है। आओ हम सब मिलकर झूठे पर लानत करें। किसको लेके आएंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया अबना अना व अबनाकुम, मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा, तुम अपने बच्चों को लेकर आओ। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया व निसा अना व निसा अकुम, मैं अपनी औरतों को लेके आऊँगा, तुम अपनी औरतों को लेके आओ। फिर इरशाद फरमाया व अनफुसना व अनफुसकुम, मैं खुद आऊँगा, तुम खुद आओ। और मुफस्सिरीन कहते हैं इसका दूसरा तर्जुमा ये है मैं अपनी जान को लेकर आऊँगा, तुम अपनी जानों को लेकर आओ। मैं अपनी जान को लेकर आऊँगा, तुम अपने जानों को लेकर आओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों में किसको चुना? हज़रत इमाम हसन मुश्तबा को, हज़रत इमाम हुसैन को चुना। औरतों में किसको चुना? सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा को चुना। और जब जान की बारी आई तो हुजूर ने किसको चुना? मुफस्सिरीन कहते हैं इस बात पर इत्तेफाक है सबका कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जान की बात की तो किसी और को नहीं ले गए, बल्कि मौला अली शेर खुदा को अपने साथ ले गए। और इस आयत करीमा की रोशनी में कायनात को बता दिया कि लोगों अली मेरी जान है, मेरी जान। इसीलिए अनफुसना व अनफुसकुम में अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत करीमा में इस जुमले से मुराद मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक। तो ये आयत करीमा भी हुजूर मौलाए कायनात के शान में नाजिल हुई। एक और आयत करीमा सूरह दहर आयत नंबर 5 से लेकर के 9 तक, 5 से लेकर 9 तक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है नेक लोगों की अल्लाह ने तारीफ़ की। इन्नल अबरारा, नेक लोग कौन हैं? तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी सिफ़तें नेक लोगों की बयान की। उनमें से एक आयत ये है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। नेक लोगों की सिफ़तों में से एक सिफ़त ये है कि वो मिस्कीनों की मदद करते हैं, वो यतीम को खिलाते हैं, वो असीर यानी कैदी को खिलाते हैं।
अल्लाह ताला ने 3 लोगों के नाम बयान फरमाए। एक मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं, कैदी को खिलाते हैं। वाक़िया क्या है? कुरान की आयत कब नाजिल हुई? हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने मन्नत मानी कि अल्लाह मेरे बच्चे बीमार हैं, अगर ये सेहतियाब हो जाएं मैं तेरी बारगाह में 3 रोज़े रखूँगी। मौला अली कहते मौला मैं 3 रोज़े रखूँगा। हसनैन करीमैन सेहतियाब हो गए, 3 रोज़े रखे गए। पहला दिन सहरी और अफ्तारी का, दूसरा दिन सहरी और अफ्तारी का, तीसरा दिन सहरी और अफ्तारी का। 3 दिन रोज़े रखना है, सहरी भी करना है, इफ्तारी भी करना है। लेकिन मौला अली शेर खुदा के पास कोई रकम नहीं है, कोई पैसा नहीं है। हुजूर मौलाए कायनात एक यहूदी के पास गए, कहते मुझे उधार में कुछ दे दे, मैं तुझसे उधार लेना चाहता हूँ, उधार में कुछ दे दे, मैं फिर लौटा दूँगा। यहूदी ने मौलाए कायनात को उधार दी। हुजूर मौलाए कायनात लेकर आए, घर में फ़ातिमा ज़हरा को देते हैं और कहते हैं फ़ातिमा ये 3 दिन जो हम रोज़े से होंगे सहरी और इफ्तारी के लिए इन दिरहमों से काम चलाना। हुजूर मौलाए कायनात उधार लेके आए। अब सहरी शुरू होती है, सहरी का वक्त है। सहरी करने के लिए जैसे ही बैठे दरवाज़े पर दस्तक हुई। कहने वाला कहता मैं मिस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम से कुछ दे दो। हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अपने खादिमा से फरमाती हैं कि जाओ ये जो मिस्कीन दरवाज़े पे खड़ा है ये ले जाकर उस मिस्कीन को दे दो। ले गए, मिस्कीन को दे दिए। अब वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। इफ्तारी का टाइम हुआ, इफ्तारी के लिए बैठते हैं, दरवाज़े पे दस्तक हुई। मैं मिस्कीन हूँ, मेरी मदद करो। हुजूर मौलाए कायनात ने फिर फरमाया जाओ ये मिस्कीन को दे दो, वो खा लेगा। पहला दिन इस तरह रोज़े से था, सहरी में भी कुछ नहीं खाया, इफ्तारी में भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी के सहरी और पानी पी के इफ्तारी। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन के लिए जो दूसरा दिरहम था उससे सुबह में जो है रोटियां बनाई गई। जैसे ही सामने हाजिर था सहरी के लिए, दरवाज़े पे दस्तक हुई, कहा मैं यतीम हूँ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खिलाओ, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। सैयदा ने इरशाद फरमाया जाओ ये यतीम को दे दो। वो ले कर गए और यतीम को दिए। पानी पी के रोज़ा शुरू हुआ। फिर इफ्तारी का टाइम आया। जो दिरहम से सुबह में सहरी बनाई गई थी उसी दिरहम से जो है शाम में इफ्तारी बनाई गई। जब सामने इफ्तारी के लिए रिस्क रखा गया तो फिर दरवाज़े पे दस्तक हुई, मैं यतीम हूँ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खिलाओ। मौलाए कायनात ने फरमाया ये ले जाओ यतीम को दे दो। दूसरे दिन की सहरी भी पानी से, दूसरे दिन की इफ्तारी भी पानी से। तीसरा दिन आया। तीसरे दिन जो तीसरा दिरहम था उससे जो है आप अनाज लेके आए, आप राशन लेके आए और सुबह में सहरी के लिए बनाया गया। बैठे सहरी करने, दरवाज़े पे दस्तक हुई, मैं अभी अभी कैद से आज़ाद हुआ हूँ, मैं भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ दे दे। हुजूर मौलाए कायनात ने फरमाया जाओ ये कैदी को दे दो। कैदी लेकर गया, पेट भर खाया। फिर शाम में इफ्तारी को बैठे, फिर दस्तक हुई, मैं असीर हूँ, कैदी हूँ, अभी अभी छूट के आया हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने कुछ दे दें। हुजूर मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया जाओ ये भी कैदी को दे दो। 3 दिन सहरी भी पानी से, इफ्तारी भी पानी से। पहले दिन मिस्कीन को खिलाया, दूसरे दिन यतीम को खिलाया, तीसरे दिन असीर कैदी को खिलाया। 3 दिन के रोज़े मुकम्मल हुए। मौलाए कायनात शेर खुदा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर मौलाए कायनात जैसे ही हाजिर हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अली का चेहरा देख के मुस्कुराते हैं।
अली का चेहरा देख के मुस्कुराते हैं। मौला अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली, अभी अभी तुम्हारे आने से पहले जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन कुरान की कुछ आयतें लेकर आए और कह गए हैं कि या रसूल अल्लाह, अली आ रहे हैं और ये आयतें अल्लाह ने अली की शान में उतारी हैं, अली की शान में उतारी हैं। हज़रत मौलाए कायनात ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो आयतें क्या हैं? फरमाया, इन्नल अबरारा, अल्लाह ने नेक लोगों की सिफत बयान की है। अली, जो हुआ था तेरे घर में, सुन क्या हुआ था? फरमाया, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा। 3 दिन रोज़े से था। एक दिन मिस्कीन को खिलाया, एक दिन यतीम को खिलाया, एक दिन असीर को खिलाया। न सिर्फ अल्लाह ताला तेरे खर्च करने को कबूल करता है, बल्कि जिस जिस को तू दिया है उसका जिक्र भी अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है। ये हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान व अज़मत है। और 5वीं आयत, पारा नंबर सूरह मुजादला, आयत नंबर 12 और 13 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इज़ा नाजैतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा। इस आयत को याद कर लीजिए। ये खुसूसी आयत है जिस पर सिर्फ मौलाए कायनात ने अमल की, फिर किसी और सहाबी को अमल करने का मौका नहीं मिला। ये तन्हा वो आयत है जिस पर सिर्फ मौला अली ने जो है अमल की है, किसी और सहाबी को अमल करने का मौका भी नहीं मिला। कुछ आयतें कुरान मजीद में ऐसी हैं जो उतरी, अमल हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म इरशाद फरमाया और फरमाया कि वो आयत मनसूख हो चुकी, यानी उस पर अब अमल नहीं होगा, अब इस पर अमल किया जाएगा। कुछ मनसूख आयतें हैं, कुछ नासिख आयतें हैं। नासिख आयतों पर अमल होता है, मनसूख आयतों पर अमल नहीं होता जब तक कि उस आयत का नस्ख नाजिल नहीं हुआ। यानी कि मनसूख जब तक वो आयत नहीं हुई तब तक उस आयत पर अमल किया जाएगा। ये वो तन्हा आयत है और मौला अली वो तन्हा हस्ती है। जब आयत नाजिल हुई तो अमल करने का मौका सिर्फ मौलाए कायनात शेर खुदा को मिला है, किसी और को नहीं मिला। देखो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है। ये पारा नंबर 28 है, पहला सूरा है सूरह मुजादला, आयत नंबर इसका 12 और 13। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, इज़ा नाजैतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा। ऐ लोगों, जब तुम अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई बात लेकर आओ तो मेरे हबीब से बात करने से पहले सदका दिया करो। मेरे हबीब से बात करने से पहले सदका दिया करो। अल्लाह ने सदका देने का क्यों हुक्म फरमाया? मुफस्सिरीन कहते हैं इस वजह से कि जो बड़े बड़े मालदार थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते थे, तो जो गरीब हजरात होते थे उनको हुजूर की बारगाह में आने का मौका नहीं मिलता था। अगर मालदार बैठे हों तो गरीबों को मौका नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसा होता है कि मालदार होते हैं, वो बैठते हैं, कुछ ख़ास बातें करना चाहते हैं, कुछ ख़ास मामलात पर बात करना चाहते हैं, तो जो गरीब हजरात होते थे वो ये सोचते थे कि मालदारों के साथ हुजूर का कलाम चल रहा है, हम कैसे जाएं, किस मुंह से हम जाएं। देखो यहाँ पे ये पैगाम नहीं मिल रहा है कि हुजूर मालदारों की वजह से गरीबों को छोड़ दिए, ये नहीं, हुजूर ने रोका नहीं, बल्कि सहाबा खुद सोच रहे हैं कि हम हुजूर की बारगाह में ऐसी हालत में कैसे जाएं जिस वक्त मालदार बैठ के हुजूर से बात कर रहे हैं। ये सहाबा का अपना ख्याल था, सहाबा इकराम का अपना तसव्वुर था, इसलिए जाते नहीं थे। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मालदार बैठ के बातचीत करते, मौलाए कायनात की आदत क्या थी? जब मालदार हजरात बात कर रहे होते, मौलाए कायनात देखते कि हुजूर की बारगाह में मालदार बैठ के बात कर रहे हैं और गरीब सारे
कफ़े हाथ जो है मस कर रहे हैं, यानी हाथ मल रहे हैं कि अब क्या होगा, हम तो यूं ही रह जाएंगे। तो हुजूर मौलाए कायनात सबसे पहले गरीबों की मदद के लिए सदक़े किया करते थे। सदका करके फिर हुजूर की बारगाह में आते, और हुजूर की बारगाह में जब आते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा को पढ़ के सुनाते, लोगों देखो जब तुम आते हो खाली हाथ आते हो और मेरा अली आता है, सबसे पहले गरीबों की मदद करके मेरी बारगाह में आता है, गरीबों की मदद करके मेरी बारगाह में आता है। और अल्लाह ने मेरे अली की ये सिफत बयान की है और फरमाया, महबूब आप कह दीजिए जब आपसे बात करें, बात करने से पहले गरीबों में सदका करें, गरीबों में सदका करें। जैसे ही मौलाए कायनात सदका करके आए ना, हुजूर ने इरशाद फरमाया आज के बाद सदका नहीं होगा, आज के बाद सदका नहीं होगा। यानी मालूम हुआ कि इस आयत करीमा पे अमल करने का मौका सिर्फ हुजूर मौलाए कायनात को मिला, किसी और को नहीं मिला है। ये वो तन्हा आयत और ये वो तन्हा हंसी जिनको कुरान करीम की इस आयत पर अमल करने का मौका मिला। एक और आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज आयत नंबर 19 से लेकर के 20 पर 3 तक अल्लाह ताला ने ईमान वालों की और कुफ़ार के बारे में ज़िक्र फरमाया, कुफ़ार के बारे में और ईमान वालों के बारे में ज़िक्र फरमाया। तो कहा कि दो जमातें आमने सामने हुई, एक कुफ़ार की जमात और एक ईमान वालों की जमात। कुफ़ार की जमात और ईमान वालों की जमात आमने सामने हुई। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की मदद फरमाई, और जो इसमें पहले दाखिल होने वाले हैं, इसमें पहले जो लड़ने वाले हैं और जो इस जमात में शामिल होने वाले हैं, अल्लाह ने उन सब को जन्नत की बशारत अता फरमाई है। अब मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस जमात में जो आमने सामने हुई, वो जो ईमान वालों की जमात है, वो जमात कौन सी है, वो कब का वाक़िया है? तो मुफस्सिरीन कहते हैं ये जंगे बदर का वाक़िया है, जंगे बदर का वाक़िया है। और जंगे बदर में साहबा इकराम की तरफ से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मैदान में सबसे पहले जाने वाले हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीन वो सहाबा हैं जो सबसे पहले मैदान में उतरे, अल्लाह के नाम से लड़े। और अल्लाह ताला इन्हीं सहाबा की तारीफ़ करते हुए फरमाता है, हमने इनसे जन्नत का वादा ले लिया है, हमने इनसे जन्नत का वादा लिया है। किससे वादा लिया? गोया अगर इस आयत करीमा की तफसीर करें तो मैदान में जब हज़रत अमीर हमज़ा जा रहे थे तो अल्लाह कह रहा है मैंने हमज़ा से जन्नत का वादा ले लिया है। मौलाए कायनात जा रहे हैं, अल्लाह कह रहा है मैंने अली से जन्नत का वादा ले लिया है। अबू उबैदा बिन जर्राह जा रहे हैं, अल्लाह कह रहा है मैंने जन्नत का वादा ले लिया है। ये 313 जो सहाबा मैदान बदर में हाजिर थे, अल्लाह फरमाता है मैंने इनसे जन्नत का वादा कर लिया है। तो ये आयत करीमा जिस वक्त नाजिल हुई, सबसे पहले मैदान में पहुंचने वाले, तलवार उठा के लड़ने वाले हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा की ज़ाते पाक। और एक कमाल का वाक़या सुनाऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। शायद इससे पहले भी मैंने सुनाई है। हुजूर मौलाए कायनात जिस वक्त मैदान में पहुँचे, जिस वक्त मैदान में पहुँचे, आगे से एक ने आवाज़ दी कि हमारे लिए लात व उज़्ज़ा हैं, तुम्हारे लिए कौन है? हमारे लिए लात व उज़्ज़ा है, तुम्हारे लिए कौन है? तो हुजूर मौलाए कायनात ने जवाब दिया, लना वलकुम, हमारे लिए और हमारे लिए जो हैं वो कौन है? फरमाया लना मौलाना, हमारे लिए हमारा रब मौला है, हमारे लिए हमारा खुदा मौला है। देखो यहाँ पे हज़रत मौलाए कायनात ने क्या कहा रब को? मेरा रब मेरा मौला है, हम मुसलमानों का रब हमारा मौला है।
ये जुमला था मौलाए कायनात का। पहला मैदान है, पहली जंग है, पहला शख्स है तलवार लेके अल्लाह का नाम बुलंद कर रहा है। और आखिरी हज हुजूर का है, हुजूर का आखिरी हज है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गदीर खुम के मौके पर खड़े हुए मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा और हवा में बुलंद करते हुए इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, बदर के मैदान में अगर कोई सबसे पहले अल्लाह को मौला कहने वाला था तो ये मेरा अली था। ये मेरा अली था जिसने सबसे पहले कहा था कि मेरा रब मेरा मौला है। और अल्लाह कहता है, महबूब आप कह दीजिए, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। ऐ महबूब, आज अली का बदला दिया जा रहा है। अली ने बदर में मुझे मौला कहा था और आज आप कह दीजिए कि आज आपका अली तमाम मोमिनीन का मौला है, तमाम मोमिनीन का मौला है। ये हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते पाक है। एक आखिरी आयत सुनाऊँगा, फिर आखिरी एक हदीस पाक सुना के मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। अभी कुरान की आयतें चल रही है, हदीस भी लेके आया था। इंशाअल्लाह कभी मौका मिले हुजूर मौलाए कायनात के शान में हदीस भी बयान करेंगे। आखिरी कुरान करीम की आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह सजदा आयत नंबर 18 से लेकर के 20 तक अल्लाह ताला ने मोमिन और फासिक के बारे में बताया। इस आयत करीमा में अल्लाह ने मोमिन और फासिक के बारे में फरमाया। अल्लाह ताला कहता है, अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका। एक मोमिन ने दूसरे से कहा कि तू फासिक है, तू फासिक है, तू मोमिन नहीं है, तू फासिक है। जब हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसको फासिक कहा तो उसने मैदान में हंगामा मचाई, पूरे शहर में हंगामा किया कि देखो अली मुझे फासिक कह रहे हैं, अली मुझे फासिक कह रहे हैं। मैं फासिक कैसे हो सकता हूँ, मैं फासिक कैसे हो सकता हूँ। जब हंगामा मचा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये बात पहुँची कि अली ने एक को फासिक कहा है और वो कहता है कि मैं मोमिन हूँ, अली ने मुझे फासिक कहा है। अभी यहाँ बातचीत चल रही थी, हुजूर की बारगाह में बात पहुंची थी। अभी वो आ रहा था रास्ते में हुजूर को ख़बर देने के लिए कि या रसूल अल्लाह, अली ने मुझे फासिक कहा है, हालांकि मैं मोमिन हूँ। अभी ये बात बताने के लिए आ रहा था, जिब्रील अमीन नाजिल हुए, कुरान की आयत सुनाते हैं, कहते महबूब जो आ रहा है वो मोमिन नहीं, वो फासिक है। और आपके अली ने जो उसको फासिक कहा ये बिल्कुल सच्ची बात है। वो जब आएगा कह दीजिए कि तू मोमिन नहीं बल्कि खुदा भी कहता है कि तू फासिक है, खुदा भी कहता है कि तू फासिक है। ये मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक है। और मैं एक वाक़या सुनाऊं, ये तो बात है दिल की कि वो फासिक है कि मोमिन है। और एक हैरान करने वाला वाक़या सुनिए, दो लोगों की, एक खातून एक मर्द की शादी हुई तो झगड़ा चल रहा था घर में। अभी पहली रात भी नहीं गुजरी कि झगड़ा चल रहा है। हुजूर मौलाए कायनात ने अपने खादिम को भेजा, जाओ उस घर से उन दोनों को लेके आओ। हुजूर मौलाए कायनात की बारगाह में दोनों हाजिर हुए, वो अपना झगड़ा सुनाने लगे। तो जो खातून थी ना, उसकी उम्र ज़्यादा थी और जिसके साथ उसकी शादी हुई थी वो नौजवान था। हुजूर मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जिसके साथ तेरी शादी हुई ना, इस नौजवान को बाहर भेज। वो नौजवान बाहर गया और वो जो खातून थी उससे मौलाए कायनात कहते हैं, तुझे मालूम है कि एक मर्तबा तूने बदकारी की और उससे तुझे एक बेटा हुआ और तू वो बेटा जंगल में छोड़ आई और फिर उस बच्चे को एक लोमड़ी बचा ले गई और फिर उस बच्चे को एक कबीले ने अपने पास लिया और पाला, उसको जवान किया। जिस ख़ानदान के साथ तेरा निकाह हुआ है ना, ये वही तेरा बेटा है, ये वही तेरा बेटा है। वो हैरान थी कि ए अली, ये आपको कैसे मालूम?
कहा अल्लाह ने मेरे ऊपर ऐसे रोशनी फैलाई है, मुझे ऐसी दिल की रोशनी अता की है, ये तेरा बेटा है। मौलाए कायनात ने सिर्फ ये नहीं कहा, जो कुछ उसके साथ हुआ था मौलाए कायनात ने उसकी ज़िंदगी उसके सामने रख दी। अल्लाह ने क्या मौलाए कायनात को नज़रें अता फरमाई, क्या दिल अता फरमाया, क्या इल्मे गैब अता फरमाई कि पूरी ज़िंदगी उसकी हिस्ट्री उसके सामने रखी और फरमाया कि तुम मियाँ बीवी नहीं हो, इसलिए तुम दोनों अलग हो जाओ रास्ते से। फिर मौलाए कायनात शेर खुदा की बात सुनकर वो दोनों अलग हो गए। अब आओ, आज 13 रजबुल मुरज्जब है, आज मगरिब से 13 रजबुल मुरज्जब शुरू ना, हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा की विलादत बासआदत है। ये बात तो मशहूर है कि हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा काबे में पैदा हुए, ये बात बहुत मशहूर है। लेकिन यहाँ मैं आप हजरात को एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हुजूर मौलाए कायनात के विलादत पे आज झगड़े चल रहे हैं, और अजीब बात यह है कि सुन्नियों में झगड़े चल रहे हैं। देखो, इख्तिलाफ तो पहले से हैं, उलमा इकराम में पहले से इख्तिलाफ है कि मौला अली की विलादत काबे में हुई कि नहीं हुई। ये हमारा इख्तिलाफ नहीं है, ये बड़े बड़ों का इख्तिलाफ था। बड़े बड़े हमारे अपनों ने कहा था कि बाज़ कहते हैं कि नहीं, मौलाए कायनात की विलादत काबे में नहीं हुई, और हमारे ही बाज़ कहते हैं नहीं, मौलाए कायनात की विलादत काबे में हुई। एक हदीस पाक मैं इसकी दलील में आप हजरात के सामने कहना चाहता हूँ। मेरे नज़दीक, यानी मैं जो नज़रिया रखता हूँ, वो नज़रिया ये है कि मौलाए कायनात की विलादत काबे में हुई। कहाँ हुई मौलाए कायनात की विलादत? काबे में हुई। और ये मुस्तदरक लिल हाकिम है, इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह हदीस बयान करते हुए कहते हैं 6040 पर 4। और ये भी याद रखिए, बाज़ लोग कहते हैं काबे में पैदा होना ये अली की शान है, बाज़ लोग कहते हैं काबे में पैदा होना अली की शान है। मैं कहता हूँ काबे में पैदा होना अली की शान नहीं है, काबे में पैदा होना अली की शान नहीं है, बल्कि काबे में पैदा होना ये काबे को शान है। अली की शान काबे में पैदा होना नहीं है, बल्कि अली काबे में आए तो काबे की शान बढ़ गई। और आप पूछेंगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, क्या काबे से भी ज़्यादा मकाम व मर्तबा है हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा का? और ये मेरे सामने इब्ने माजा है, इब्ने माजा की हदीस पाक सुने। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबे किराम अहले बैत के बारे में नहीं, एक मोमिन की इज़्ज़त के बारे में बयान फरमाई। एक मोमिन की इज़्ज़त अल्लाह की नज़र में कितनी ज़्यादा है, एक मोमिन की इज़्ज़त अल्लाह की नज़र में कितनी बुलंद है। देखिए हदीस पाक है, इसका नंबर है 3930 पर 2। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस रावी हैं, रिवायत करते हैं, कहते हैं रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतूफ़ु बिल काबती व यक़ूल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे का तवाफ़ कर रहे थे। कौन कह रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहे हैं कि हुजूर तवाफ़े काबा कर रहे थे। तवाफ़े काबा के दरमियान हुजूर ने फरमाया मा अतयबकी व अतयब रीह की, ऐ काबा तू कितनी खुशबूदार है और तेरी हवा कितनी खुशबूदार है। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मा आज़म की व आज़म हुर्मत की, तेरी अज़मत कितनी बुलंदो बाला है और तेरी इज़्ज़त की अज़मत कितनी बुलंदो बाला है। ये जुमले हुजूर अलैहिस्सलाम ने काबे की तारीफ़ में की। हुजूर ने फरमाया तू कितनी खुशबूदार है, तेरी हवा कितनी खुशबूदार है, तेरी अज़मत कितनी बुलंद है और तेरी इज़्ज़त कितनी बुलंद है। ये कहने के बाद हुजूर इरशाद फरमाते हैं वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, मुझ मोहम्मद को उस रब की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। हुजूर कसम खा के इरशाद फरमाते हैं काबे से ला हुर्मतुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुर्मतम मिनकी, ऐ काबा एक मोमिन की इज़्ज़त अल्लाह के नज़दीक तुझसे भी मकाम व मर्तबा में बहुत बुलंदो बाला है। किसके बारे में कह रहे हैं? हुजूर कह रहे हैं एक मोमिन के बारे में।
मोमिन के बारे में काबे से कह रहे हैं, ए काबा, अल्लाह के नज़दीक एक मोमिन की इज्जत तुझसे भी ज़्यादा है, एक मोमिन की इज्जत काबे से ज़्यादा है। यहाँ मौला अली सिर्फ मोमिन नहीं है, मौलल मोमिनीन है। सिर्फ मोमिन नहीं है, मोमिनीन के भी मौला है, मोमिनीन के भी सरदार हैं। जब एक मोमिन की इज्जत काबे से ज़्यादा है तो फिर मौलाए कायनात की इज्जत कितनी होगी अल्लाह की नज़र में। इसीलिए मैंने ये जुमला कहा कि मौलाए कायनात का काबे में पैदा होना ये मौलाए कायनात की शान नहीं है, वरना आप हदीसें उठाएंगे। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हैं, ये भी काबे में पैदा हुए। इसको भी इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखी है। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम भी काबे में पैदा हुए। और अगर काबे में पैदा होना ही अज़मत है तो बहुत सारे कुफ़ार के बच्चे भी काबे में पैदा हुए, तो क्या कहेंगे? मौलाए कायनात का पैदा होना ये मौलाए कायनात की अज़मत है। इसलिए मैंने जुमले कहा कि मौलाए कायनात का काबे में पैदा होना ये मौलाए कायनात की शान नहीं, बल्कि मौलाए कायनात काबे में पैदा होना ये काबे की शान है, ये काबे की अज़मत है। हुज़ूर मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम के बारे में अगर हम बयान करते जाएं, कोई भी उनकी शान व अज़मत के कदमों से लगे हुए खाक के बराबर तक पहुंच नहीं सकता। हम और आप क्या हैं कि बड़े बड़े ये कहते हैं। किसी ने पूछा हुज़ूर मौलाए कायनात शेर खुदा के बारे में, ये बताइए कि हुज़ूर मौलाए कायनात शेर खुदा की अज़मत व शान क्या है? तो किसी ने यह कहा था, उसने कहा कि हुज़ूर मौलाए कायनात तो मौलाए कायनात है, अगर मौलाए कायनात के जूतों से लगी हुई मिट्टी अगर मिल जाए तो वो बंदा जन्नती हो जाएगा, वो बंदा जन्नती हो जाएगा। सिर्फ मौलाए कायनात के कदमों से लगी हुई मिट्टी मिल जाए। और हम खुश नसीब हैं कि हमारे दिल हुजूर मौलाए कायनात की मोहब्बत से भरे हुए हैं। मैं आपको एक पैगाम दे के तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। कभी भी इन मसलों में नहीं पड़ना कि मौलाए कायनात के बारे में वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। सारे बातों को साइड में रखिए, बस अपने दिल को मौला अली के मोहब्बत का मदीना बना लीजिए, बस। और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं। हज़ार लोग हज़ार बातें करते रहेंगे, हमारे लिए हमारे उलमा, हमारे बुज़ुर्गान दीन और सहाबा की बातें काफ़ी हैं। हमें इधर उधर से मौलाए कायनात की शान के लिए बातें लेने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को हुज़ूर मौलाए कायनात से और अहले बैत व सहाबा से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।